डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा 2019 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईएएस अफसर वर्तमान में मध्य प्रदेश में खंडवा जिला पंचायत के सीईओ के पद पर आसन है। यूं तो नागार्जुन साल 2022 में चर्चा में आए थे जब इन्होंने अपनी बैचमेट आईएएस श्रुति जयंत देशमुख से शादी की थी। तब खबरों में इनकी लव स्टोरी और शादी की तैयारियों की चर्चाएं थी। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की दुनिया में भी नागार्जुन आपको कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन देते तो कभी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब नागार्जुन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मुद्दा है एक आरोप कि नागार्जुन ने एक कंपनी पर लगे 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को केवल 4032 रुपयों में तब्दील कर दिया। खबरों में इसे एक बड़ा गोलमाल बताया गया। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने यह भी दावा किया कि ऐसा करने के लिए नागार्जुन और उनके एक साथी आईएएस ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या है ये मामला? कौन है आईएएस जिन पर घूस लेकर जुर्माने की राशि घटाने का आरोप लगा और क्यों नागार्जुन गौड़ा को सेलिब्रिटी आईएएस कहा गया? सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नाम आनंद जाट। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आनंद स्थानीय भ्रष्टाचार और अवैध खनन के मामलों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों आनंद मीडिया के सामने आए और कुछ कागजातों के हवाले जानकारी दी कि मध्य प्रदेश काडर के 2 आईएएस अफसरों ने मिलकर मध्य प्रदेश सरकार को 51 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है। इनमें एक थे हरदा में एडीएम के पद पर तैनात डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा। जिस कंपनी को इन अफसरों ने राहत दी उसका नाम है पाथ इंडिया। विवाद का मूल है इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे निर्माण में अवैध मिट्टी खनन घोटाला। करीब 55 पन्नों की एक रिपोर्ट दिखाते हुए आनंद दावा करते हैं कि पाथ इंडिया कंपनी ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के 4 लेन सड़क निर्माण का ठेका लिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज किया गया कि इस काम के लिए कंपनी ने मशीनों से मिट्टी और मुरम निकालने का काम शुरू किया, लेकिन ये खुदाई तय सीमा से कहीं ज्यादा होने लगी। आरोप लगे कि पाथ इंडिया ने बिना अनुमति के ही 50 से 60 फीट गहरी खुदाई कर दी, जिससे इलाका खाई में तब्दील हो गया। इसकी वजह से निजी हो, सरकारी हो, यहां तक कि आदिवासियों की जमीनें भी प्रभावित हुई। दावे के मुताबिक कंपनी ने 19 अलग अलग खसरों माने कि प्लॉट्स पर 3,44,509.68 घन मीटर खुदाई कर दी। दावा किया कि यह खुदाई सड़क निर्माण के लिए जरूरी था। कंपनी का यह दावा था, लेकिन लोगों का कुछ और था। बहरहाल, जब खुदाई से गांव वालों को दिक्कत हुई तो उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू किया। इस मामले पर नजर रखने वाले अधिवक्ता ने स्थानीय मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने करीब 45 दिन तक धरना भी दिया, लेकिन अफसरों ने अवैध खनन वाली कंपनी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। लेकिन जब दबाव बना तो फिर इस मामले में साल 2022 में पहली बार जांच हुई। रहट गांव तहसीलदार ने कंपनी के साइट का निरीक्षण किया। दावे के मुताबिक बिना किसी फोटो, वीडियो और पंचनामे के मौखिक बयानों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के बाद कंपनी ने 3,44,509.68 घन मीटर में से केवल 2.688 घन मीटर खनन को अवैध स्वीकारा। इसके बाद खनिज विभाग ने अवैध खनन का मूल्यांकन भी किया। जांच कमेटी ने पूरी जांच भी की और साल 2023 में एडीएम कोर्ट ने तहसीलदार की रिपोर्ट और खनिज विभाग के मूल्यांकन के आधार पर पाथ इंडिया कंपनी पर कुल 51 करोड़ 67 लाख 64,520 रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें अवैध खनन के लिए 25 करोड़ 83 लाख रुपए और इतनी ही राशि मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई। जिस वक्त कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया तब हरदा के एडिशनल कलेक्टर आईएएस प्रवीण फूल पगारे थे। इनके ही तत्वाधान में जांच और जुर्माने की कार्रवाई और प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन कंपनी ने तुरंत ही जुर्माने के पैसे अदा नहीं किए। कंपनी भी लगातार अपना पक्ष रखते हुए आवाज उठाती रही। दोनों पक्षों के दलील और सुनवाइयों का दौर चलता रहा और साल आया 2025 का। आईएएस नागार्जुन गौड़ा को अब हरदा का एडीएम बना दिया गया। एक्टिविस्ट आनंद ने आरोप लगाया कि हरदा में तैनाती के बाद नागार्जुन ने इस मामले की समीक्षा की, पुरानी जांच में खामियां पाई और पाया कि अंधेरी खेड़ा में खनन के लिए सिर्फ पाथ कंपनी ने ही नहीं बल्कि दूसरे भी भूमि स्वामियों ने परमिशन ली थी। मतलब कि केवल कंपनी खुदाई नहीं कर रही है, और भी लोग कर रहे हैं और उसके लिए परमिशन ले रखा है। इसके बाद एडीएम नागार्जुन गौड़ा ने 51 करोड़ से भी ज्यादा के इस जुर्माने वाले आदेश को बदल दिया। कंपनी पर अवैध खनन के लिए 51 करोड़ रुपयों के बजाय अब सिर्फ 4,032 रुपए की राशि तय की गई।
इसमें अवैध उत्खनन के लिए 2016 रुपए और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई। ध्यान दीजिएगा, 51 करोड़ 67 लाख से घटाकर 4032 रुपए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुर्माने की राशि घटाने के बाद एडीएम नागार्जुन गौड़ा ने कहा था कि खनिज विभाग की लापरवाही के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तविक अवैध खनन किसने किया। इस नए आदेश के सामने आने के बाद ग्रामीणों का विरोध भी हुआ। एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आरटीआई लगाई और एडीएम कोर्ट से जानकारी निकाली, जानकारी इकट्ठा की और फिर मीडिया के सामने आकर आरोप लगाएं कि आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर कंपनी के हक में ऐसा आदेश दे दिया। इसके साथ ही आनंद जाट ने यह भी आरोप लगाया कि 51 करोड़ के इस जुर्माने को 4000 में बदलने के एवज में इन लोगों ने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली है। आनंद दावा करते हैं कि विभाग के एक कर्मचारी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पात कंपनी और आईएएस अधिकारियों के बीच हुई रिश्वत की लेन देन उनके सामने थी। बहरहाल आनंद इस मुद्दे को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं और आईएएस के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। आनंद कहते हैं कि अगर एक अफसर जिसने अभी केवल चंद सालों की ही नौकरी की है, अगर वो एक जिला स्तर पर इस तरह से भ्रष्टाचार करेगा तो फिर आगे चलकर जब उसे पूरे जिले या राज्य या फिर केंद्र के स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तब उसकी कार्यशैली से क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल हमने इस मामले पर आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे उनका पक्ष जानने के लिए उनके सीओजी नंबर पर कॉल भी किया और उनके सरकारी ईमेल पर मेल भी किया। नागार्जुन अब खंडवा जिला पंचायत के सीईओ हैं। हमने 6 अक्टूबर 2025 को खंडवा जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए सीओजी नंबर को मिलाया, लेकिन फोन लगा नहीं, न मैसेज डिलीवर हुआ। हमने उन्हें 6 अक्टूबर को एक ईमेल भी किया था, वीडियो की रिकॉर्डिंग तक जवाब आया नहीं है। अगर उनका जवाब आता है तो इस मामले पर उनका क्या कहना है आपको वो भी बताएंगे। अब उन अफसर की भी हम बात कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरे आरोप घूम रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा 2019 बैच के मध्य प्रदेश काडर के अफसर हैं, मूलतः कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। 1992 में जन्मे नागार्जुन गौड़ा ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका से मेडिसिन सर्जरी में एमबीबीएस पूरा किया। कर्नाटका के मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर सेवाएं भी देते रहे, लेकिन फिर मन बना लिया सिविल सेवा में आने का। तैयारी के लिए वक्त भी नहीं था। मीडिया में दिए इंटरव्यूज में नागार्जुन कहते हैं कि उन्हें रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अस्पताल में रहना पड़ता था और इसके बाद वो कम से कम 6 घंटे रोज यूपीएससी की पढ़ाई के लिए समय निकालते थे, वो भी सेल्फ स्टडी। सवाल आएगा, कोचिंग क्यों नहीं की? इसका जवाब भी नागार्जुन देते हैं। कहते हैं कि अगर मेरे पास उस समय कोचिंग लेने के पैसे होते तो मैं जरूर लेता, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी का रास्ता चुना। बहरहाल डॉक्टरी के साथ तैयारी करते हुए नागार्जुन ने यूपीएससी सीएससी 2018 क्लियर किया। सेल्फ स्टडी से परीक्षा पास करने वाले नागार्जुन को रैंक मिली 418वीं। रैंक तो ज्यादा थी, लेकिन ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर वाली कैटेगरी से आने वाले नागार्जुन को आईएएस की पोस्ट मिल गई। तब नागार्जुन को मणिपुर काडर अलॉट हुआ था, लेकिन 2021 में शादी के वक्त उन्होंने अपना काडर बदलना चाहा। केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी। जुलाई 2021 से नागार्जुन मध्य प्रदेश काडर में आए और इसी काडर की आईएएस सृष्टि देशमुख से शादी की। दर्शक सृष्टि देशमुख से तो वाकिफ ही होंगे। सृष्टि ने भी यूपीएससी सीएससी 2018 की परीक्षा पास की थी। सृष्टि ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही 5वीं रैंक हासिल की। दोनों की शादी की खबरों में बताया गया कि सृष्टि देशमुख और डॉक्टर नागार्जुन की मुलाकात यूपीएससी की ट्रेनिंग के दौरान लबासना में हुई। फिर 2022 में दोनों ने शादी कर ली। फिलहाल सृष्टि देशमुख बुरहानपुर जिला पंचायत में सीईओ के पद पे हैं, तो वहीं बुरहानपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर नागार्जुन खंडवा जिला पंचायत में सीईओ के पद पर हैं। अब तक तो इनकी चर्चा मिसाल के तौर पर होती थी, खासकर नागार्जुन गौड़ा की, जो कभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करते दिखते थे, कभी एस्पिरेंट्स को ये भरोसा दिलाते थे कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्रैक की जा सकती है, तो कभी अपनी कहानी सुना के उन्हें मोटिवेट करते थे। एस्पिरेंट्स भी उन्हें सुनना पसंद करते थे, करे भी क्यों ना। उनके ही बीच से उनके जैसा कोई वो बना जो लाखों एस्पिरेंट्स बनना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर नागार्जुन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी हो गई। इस नौकरशाह कपल ने मिलकर एथिक्स पर किताब भी लिखी, लेकिन वही अब करप्शन के आरोपों से घिरे हुए हैं। बहरहाल अवैध खनन के चार्जेस को कम करने के इस आरोप के बारे में सरकारी दफ्तरों में मंथन जारी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी, डॉक्टर नागार्जुन की तरफ से जो भी जानकारी दी जाएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।